Good morning, students. I welcome you all in my first video of the paper Calculus in the subject Mathematics. In this video, we will start our chapter 2nd from the book Calculus of publisher Jeevan Sons Publication. Title of this chapter is Successive Differentiation. Introduction part. Let y be a function of x and its derivative dy by dx is itself a function of x, hence can be further differentiated. The derivative dy by dx is called the first differential coefficient or first derivative of y. आपने डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन जो एक प्रोसेस है उससे रिलेटेड बेसिक फॉर्मूलेज सब रिवाइज करने हैं इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर जो y है वो आपका x वेरिएबल का फंक्शन है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्टिंग भी फंक्शन होगा x का। तो अब ये क्योंकि फिर x का फंक्शन आया है तो आप इसका फर्दर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। तो द डेरिवेटिव dy बाई dx को आप डेरिवेटिव भी बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी बोलते हैं। यहाँ अब हम ये नया वर्ड है, एक्चुअल में एग्जैक्टली न्यू भी नहीं कह सकते, लेकिन आपको इस वर्ड को रूटीन प्रैक्टिस में यूज करने की हैबिट नहीं होती है। क्या? फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे ही द डेरिवेटिव dy बाई dx, क्योंकि अभी मैंने यहाँ बताया था x का ही फंक्शन आया है तो आप इसको दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर सकते हो। जब इसको दोबारा डेरिवेटिव कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका सेकेंड डेरिवेटिव, और जिसको आप ऐसे डिनोट करते हैं, रीड एज d2y बाई dx स्क्वायर। अब जो d2y बाई dx स्क्वायर है वो अगेन फिर फंक्शन ऑफ x है तो आप इसको फर्दर फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और सेकेंड डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव करने पर आपके पास आएगा थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y, और इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे d3y बाई dx क्यूब। और ये प्रोसेस सो ऑन तब तक चलती रहेगी जब तक आपका फंक्शन कांस्टेंट ना बन जाए। क्यों? से ही कांस्टेंट फंक्शन बनता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और आपकी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। और इन जनरल में हम क्या लिखते हैं, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y को कैसे, dny बाई dxn। n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो एक्चुअल में इस चैप्टर में अभी तक आपने 11th-12th में फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीख लिया है। यहाँ अब हम नया क्या पढ़ेंगे कि कोई अगर फंक्शन आपको गिवन हो तो उसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। लेकिन जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो भी यहाँ पर एक्चुअल में एक रिवीजन एक्सरसाइज टाइप में है कि सारी टेक्नोलॉजी और टर्म्स, फार्मूला, सब कुछ जो है पूरा आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसी को कंबाइंड करके वो एक मिक्स टाइप के क्वेश्चंस की एक्सरसाइज बना दी ताकि आपकी बेसिक टेक्निक्स, फार्मूलाज एक बार सब रिवाइज हो सके। अब ये क्या लिखा, these are called successive differential coefficients of y and this process of finding the differential coefficient of a function is called successive differentiation। तो डिफरेंशिएशन तो प्रोसेस है डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने की, और जो आपकी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है वो क्या प्रोसेस होगी, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन, कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू nth तक अगर सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स अगर हम निकाल रहे हैं तो वो आपकी प्रोसेस होगी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, बार बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। रिमार्क, if y is a function of x then the successive derivatives को हम कैसे कैसे डिनोट करते हैं,
आपने एक तो तरीका ये हो गया कि आपने dy बाई डी एक्स लिखा फर्स्ट डेरिवेटिव को, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा सेकेंड को, d3y बाई डी एक्स क्यूब लिखा थर्ड को। और मेथड्स हम क्या यूज़ कर लेते हैं, y1, y2, y3 एंड yn। जो भी डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो y के बेस में लिख दिया। या क्या यूज़ करते हैं, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, y की पावर n। एक हम फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ एन डैश, डी वाई, डी स्क्वायर वाई, डी क्यूब वाई और डी एन वाई। वैसे तो यहाँ आप इन चारों में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू नोटेशन नंबर 1 इज मोस्ट सुटेबल एंड ईजी। क्यों, सेकेंड और थर्ड नोटेशन में आपने y के ऊपर जैसे जैसे डेरिवेटिव भर रहा है डैश बढ़ा रहे हो, y के ऊपर फोर्थ डैश लगाना, फिफ्थ डैश लगाना बहुत थोड़ा सा टिपिकल सा हो जाएगा। y के बेस में नंबर लिखना आपके लिए सबसे सुटेबल और इजी है। वैसे आपकी चॉइस है, आप जो भी चाहे इसमें से यूज कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। अब आपने एक पॉइंट में दोबारा से यहाँ रिपीट कर रही हूँ, क्या याद रखना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव। फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल से। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cot x। cot x जो फंक्शन है उसका फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमें निकालना है। क्या मीनिंग है इसका, इस फंक्शन का आपको 4 बार डेरिवेटिव करना है। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं बाद में, पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। हाँ जी देखिए y क्या गिवन है आपको, फंक्शन cot x। मैंने सिंपल इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, cot x का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे माइनस पावर 2 आगे आ गई, कोसिकेंड x की पावर हो गई 1 इंटू में कोसिकेंड x का डेरिवेटिव क्या, माइनस कोसिकेंड x cot x। सिंप्लीफाई करें पावर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोसिकेंड स्क्वायर x cot x। अब हम क्या करें, दोनों फंक्शन पर u इंटू वी लगाने की बजाय हम चाहते हैं सेम टाइप के फंक्शन में कन्वर्ट कर ले। कोसिकेंड को कॉट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो पावर 2 के लिए है। तो यहाँ कॉट की तो पावर है 1 और कोसिकेंड की पावर है 2, तो मैंने कोसिकेंड स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख लिया, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दी, तो 2 बाहर एज इट इज है, ये बन गया कॉट एक्स प्लस कॉट क्यूब एक्स। अब ये दोनों फंक्शन प्लस की फॉर्म में आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप पर आप इनका इजीली डेरिवेटिव कर सकते हो, आंसर तो यहाँ से भी आ जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे कन्वर्ट करना ही है। मेन बेनिफिट इसका क्या है कि यहाँ इन दोनों पर अगर आप u इंटू वी लगाते तो आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि कोई भी अगर ऐसा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कि जिससे फंक्शन प्रोडक्ट या कोशेंट रूल से प्लस या माइनस में कन्वर्ट हो सके, तो हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। अब देखो हम थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हैं, 2 कांस्टेंट बाहर, cot x का डेरिवेटिव क्या लिख दिया, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। cot क्यूब एक्स का क्या करेंगे, पावर 3 आगे, cot की पावर 2x रह गई इंटू cot x का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। अब देखो माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इस एक्सप्रेशन में भी है और इस एक्सप्रेशन में भी है, मैंने ब्रैकेट में से इसको कॉमन रख लिया, माइनस मैंने बाहर रख दिया अंदर, यहाँ से क्या बचा, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन लेने से 1 और यहाँ क्या बचा 3 cot स्क्वायर एक्स। कोसिकेंड को मैंने फिर कॉट में कन्वर्ट कर दिया, दोनों को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका ये आ गया। अब देखो यहाँ फिर प्रोडक्ट फार्मूला नहीं रहा, तीनों टर्म्स आपकी प्लस में है, तो आप इनका इजीली फोर्थ टाइम डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो देखो -2 एज इट इज, 1 प्लस 4 कोट स्क्वायर प्लस 3 कोट की पावर 4x। करते हैं अब इसका डेरिवेटिव, -2 एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, 4 कॉट स्क्वायर एक्स का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये पावर 2 आगे आ जाएगी, 4 इंटू 2 क्या हो गया 8, कॉट एक्स एज इट इज इंटू में कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू 3, ये पावर आ गया 12 कॉट क्यूब एक्स और इंटू में कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। अब सबसे पहला काम तो क्या करना है आपको, इसे सिंप्लीफाई करना है।
देखो इस एक्सप्रेशन में कोसिकेंड स्क्वायर है, इस एक्सप्रेशन में कोसिकेंड स्क्वायर है, मैंने उसे कॉमन रख लिया। अंदर यहाँ से बचा 8 cot x, यहाँ से बचा 12 cot क्यूब x। फिर से इसने कोसिकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स में, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करी, ये आंसर। तो ये आपका रिक्वायर्ड फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया कॉट एक्स का। आप आंसर को यहां तक भी छोड़ सकते थे, क्योंकि आपको इसने फिफ्थ डेरिवेटिव करने के लिए नहीं कहा है, तो सिंप्लीफिकेशन करना कंपल्सरी नहीं था। दोबारा से सुन लीजिए कि यहाँ पर ये आपका फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लिए थे, दोनों में से माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन रखा, माइनस और एक ही बाहर माइनस था उससे ये प्लस हो गया, यहाँ ये 8 cot x एज इट इज रहा, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन आ चुका, यहाँ से बचा 12 cot क्यूब एक्स। कोसिकेंड स्क्वायर को इसने कन्वर्ट करके लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आपका रिक्वायर्ड फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया। अगर मैं इसमें फिफ्थ निकालने के लिए आपको और कहते तो आप हर टर्म का फिर से डेरिवेटिव कर देते और आपका आंसर आ जाता। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। क्या गिवन है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन ए एक्स। आपको इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, बिल्कुल सिंपल मेथड। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो आप u इंटू वी लगाकर इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो dy बाई डी एक्स बन गया एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर साइन ए एक्स एज इट इज, फिर एक्स क्यूब एज इट इज साइन ए एक्स का, देखो साइन का डेरिवेटिव कोस ए एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव ए। फिर आते हैं हम इसके सेकंड डेरिवेटिव पे। तो बोथ टर्म्स का आपको u इंटू वी से ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें जो फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एक एल्जेब्राइक है और एक आपका टिग्नोमेट्रिक। जब दोनों फंक्शंस का नेचर डिफरेंट होता है तो आपको उसका डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा, कोई आप आइडेंटिटी लगाकर इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब फर्स्ट पार्ट में क्या था, दोनों फंक्शन ही टिग्नोमेट्रिक नेचर के थे, तो आपके लिए कन्वर्ट करना पॉसिबल था। अब देखो क्या करते हैं हम, 3 बाहर रखते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साइन ए एक्स एज इट इज, नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन ए एक्स का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स और इनटू में इस एंगल का डेरिवेटिव ए। फिर आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है, ए कांस्टेंट है इसलिए मैंने उसे बाहर रखा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर कोस ए एक्स का डेरिवेटिव कोस ए एक्स सॉरी एज इट इज, प्लस में एक्स क्यूब एज इट इज कोस ए एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ए एक्स और आपका माइनस के साथ मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव करने से आ गया ए। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स को क्या कर लेंगे, कलेक्ट। तो हमने क्या करा, साइन वाली टर्म्स यहाँ से और यहाँ से आपने कलेक्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे, देखो साइन एक्स को अगर मैं कॉमन रख लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 6x, और यहाँ से मैं अगर कॉमन रखूँ तो देखो a तो आपका एक बाहर है, एक आपका माइनस ए अंदर है और एक्स क्यूब तो आपका माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब, साइन ए एक्स का आपका ये कोफिशिएंट आ गया। सिमिलरली कॉस एक्स को अगर कॉमन रखूँ तो यहाँ से देखो 3 तो आपका ब्रैकेट से बाहर है, तो ये क्या बन गया 3ax स्क्वायर, और यहाँ से भी 3ax स्क्वायर, तो ये आपका बन गया 6ax स्क्वायर, ये आपका आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब आपको करना है इसका थर्ड डेरिवेटिव, तो बिल्कुल वही तरीका, इस टर्म का u इंटू वी से, इस टर्म का u इंटू वी से। देखो मैंने फर्स्ट टर्म को यहाँ लिखा एज इट इज, नो फर्स्ट टर्म का सॉरी हमने डेरिवेटिव लिखा 6x का डेरिवेटिव 6, ए स्क्वायर एक्स क्यूब में ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर साइन ए एक्स एज इट इज। अब ये वाली टर्म यहाँ एज इट इज आई, साइन ए एक्स का डेरिवेटिव हो गया ए कॉस ए एक्स। ऐसे ही यहाँ पर 6a तो कांस्टेंट है मैंने बाहर रख लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कोस ए एक्स एज इट इज, प्लस में एक्स स्क्वायर यहाँ एज इट इज कोस ए एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए साइन ए एक्स। फिर से वही काम, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट कलेक्ट करेंगे, तो ये तो कोफिशिएंट है साइन ए एक्स का
और यहाँ कोफिशिएंट है साइन एक्स का ये 6a तो बाहर, और ये टर्म सारी कलेक्ट करके हमने यहाँ सिंप्लीफाई किया है। ऐसे ही यहाँ कॉस की टर्म सारी कलेक्ट करके सिंप्लीफाई किया, और ये आपका क्या आ गया आंसर। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। y क्या गिवन है, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। आपको शो करना है कि ये आइडेंटिटी जिसमें y फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू पुट करने पर रिजल्टिंग आंसर क्या आना चाहिए, 0। y आपके पास गिवन है ही, मैंने y की हेल्प से क्या निकाल लिया, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, a। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या है यहाँ पर आपका mx, तो mx का डेरिवेटिव क्या हो गया, मल्टीप्लाई में m प्लस का b एज इट इज e की पावर nx एज इट इज इनटू में एंगल का डेरिवेटिव क्या आ गया, n। सिमिलरली दोबारा करूंगी, a और m तो कांस्टेंट एज इट इज आएंगे, यहाँ e की mx का जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो फिर से एक m आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ m स्क्वायर हो गया, और e की nx का डेरिवेटिव करने से एक n आ जाएगा, इसलिए यहाँ e की पावर nx हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पर हमें क्या करना है, y dy बाई dx और d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर हम पुट करेंगे और सोल्व करके प्रूव करेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0। हाँ जी, देखो ये आपको गिवन है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करा, ये लिखी साइड। सबसे पहले मैंने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, फिर माइनस m प्लस n के मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, mn के मल्टीप्लाई में y की वैल्यू पुट कर दी, फिर क्या करा, सारी ब्रैकेट्स ओपन कर दी। अब जरा ध्यान से देखो ये वाली जो वैल्यू है a m स्क्वायर e की mx, अगर मैं इसको देखूँ तो ये इससे कैंसिल, बी एन स्क्वायर ये इससे कैंसिल, ये वाली टर्म इससे कैंसिल और ये वाली टर्म इससे कैंसिल, तो रिजल्टिंग आंसर आपका आ गया 0, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, इसलिए आपका ये प्रूव हो गया। थैंक यू।